एक ऊबर चलाने वाले मुस्लिम युवक को बेरहमी से पीटा गया। धारदार हथियार से उस मुस्लिम युवक पर हमला किया गया, गले को बांध दिया गया। बेरहमी से उस मुस्लिम युवक के साथ इस तरह की हरकतें की गईं कि जिसके बाद अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मामला है बाराबंकी का और इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जा रही है। मामला आपको बताता हूं कि क्या है। दरअसल 4 लोगों ने एक ऊबर ड्राइवर मोहम्मद हफीज से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें ले जाए। मोहम्मद हफीज ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और उन्हें बिठा लिया। रास्ते चलते मोहम्मद हफीज को उन्होंने बेरहमी से पीटा और बेरहमी से पीटने के बाद मोहम्मद हफीज को गाड़ी से उतार कर फेंक दिया, गाड़ी छीनी और वहां से फरार हो गए। अब आपको सुनाता हूं कि मोहम्मद हफीज अस्पताल में लेटे हुए इस पूरे मामले पर क्या जानकारी दे रहे हैं और क्या कुछ हुआ है जो वो बता रहे हैं। एक बार सुन लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हफीज है, मैं ओला ऊबर की गाड़ी चलाता हूँ। 8 तारीख को रात 11 बजे तो करीब कुछ लोग हमें 3 लोग 4 बार में मिले, जो कहा कि हमको वो रामस्वरूप डिग्री कॉलेज छोड़ दीजिए। तो नहीं आ रहे थे, हमसे रिक्वेस्ट की तो हम उनको छोड़ने गए तो उन्होंने हमको माती पुलिया पर रोक के धारदार हथियारों से वार किए, चाकुओं से, और गले में तार डाल दिया। हमारी गाड़ी हमसे छीन ली और हमको छोड़ के चले गए। तो हम ये चाहते हैं कि योगी जी से, शासन प्रशासन से, कि हम इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। हम अपने घर के अकेले हैं, हम ही कमाने वाले हैं और हमें थोड़ी मदद की जाए। हमारी रिपोर्ट देवा थाने में दर्ज है। आप लोगों से निवेदन है कि हमारा काम जल्द से जल्द किया जाए। हम अपने माँ बाप के अकेले लड़के हैं, हमें ये सारी जिम्मेदारी है घर की और हम इस तरह से पढ़े। हम बस इतना चाहते हैं कि हम जैसे जिस हाल पे थे हमें उसी हाल पे पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आरोप खुद मोहम्मद हफीज लगा रहे हैं कि जो उस वक्त गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूं, मेरे अलावा मेरे परिवार का कोई सहारा नहीं है कि जो मेरे परिवार को आगे बढ़ा सके, पाल सके। मैं जिस स्थिति में हूं इस वक्त उसमें मैं ना कमा सकता हूं और ना कुछ पैसे ले जाकर अपने घर दे सकता हूं कि जिससे मेरे घर वाले खाना खा सकें और ज़िंदगी चला सकें। सवाल अब ये उठ रहा है कि मोहम्मद हफीज़ जो कह रहे हैं, मुझे पुलिस से उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी और मुझे मेरे कारोबार तक वापस पहुंचाएगी और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेगी कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये हरकत की। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, बदमाशी अपनी चरम सीमा पर क्यों जा रही है। इस तरह से एक ड्राइवर को ऊबर में बैठकर मारा जाता है, पीटा जाता है और उसकी गाड़ी छीन कर वहां से फरार हो जाते हैं बदमाश। लेकिन पुलिस कहती है, हम आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई करेंगे और पुलिस रीट्वीट भी करती है, ट्वीट पर जवाब भी देती है, रिप्लाई करती है कि हम इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं और जो थाना है, जिस थाना क्षेत्र का ये मामला है, उसको आदेश दे दिए गए हैं कार्रवाई के। तो क्या इस तरह के मामलात प्रदेश की छवि को ख़राब नहीं करते? क्या इस तरह के मामलात पुलिस पर सवालिया निशान नहीं उठाते? क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, उसका दायित्व बनता है कि जैसे ही ये घटना हुई है उसके तुरंत बाद एक्शन मोड में आकर इस पर कार्रवाई की जाए। अब मोहम्मद हफीज़ जो कि अपने परिवार का अकेला सहारा है, अब वो अस्पताल में पड़ा है और कोई कमाने वाला नहीं है। आपको वो जुमला दोबारा सुनाता हूँ जो मोहम्मद हफीज़ ने ये कहा है आखिर में। हम अपने माँ बाप के अकेले लड़के हैं, हमें ये सारी जिम्मेदारी है घर की और हम इस तरह से पढ़े। हम बस इतना चाहते हैं कि हम जैसे जिस हाल पे थे हमें उसी हाल पे पहुंचा दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि बाराबंकी पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करेगी, क्योंकि
अब सवाल प्रदेश की पुलिस की छवि का है, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार अगर आते रहेंगे और इसी तरह से एक मुस्लिम युवक को किस तरह से पीटा गया, ये मामला सामने जब आया, उसके बाद से पुलिस तो एक्शन मोड में है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का ट्वीट हमने नहीं देखा कि जिसमें ये कहा गया हो कि गिरफ्तारी हो गई है या कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले में कैसे आगे बढ़ रही है। और अब जबकि मोहम्मद हफीज़ खुद कह रहे हैं कि मैं परिवार का इकलौता सहारा हूँ और अब मैं अस्पताल में पड़ा हूँ, मेरे ऊपर चाकुओं से हमला किया गया, धारदार हथियारों से हमला किया गया, तो आखिर खुलेआम इस तरह से हथियार लेकर बदमाश कैसे घूम रहे हैं और एक उबर में बैठकर वो इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे देते हैं। ये सभी सवाल हैं जो इस घटना के चारों तरफ घूम रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।